क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश का नक्शा मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा उसकी किस्मत कैसे तय कर सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भारत का भूगोल, उसकी जमीन, पहाड़, नदियां कैसे उसे एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने की ताकत रखती हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में किसी देश की किस्मत उसके नक्शे में पढ़ी जा सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे भारत के ज्योग्राफिकल एडवांटेज की, उसकी लोकेशन कितनी स्ट्रैटेजिक है, उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, और हाँ, मौसम यानी क्लाइमेट का क्या रोल है। और आखिर में हम इसी सवाल पर लौटेंगे कि क्या वाकई भूगोल ही सब कुछ तय करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक फायदों की, मतलब कैसे भारत की जमीन ही उसकी असली ताकत की नींव है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि किसी जगह का भूगोल, मतलब वहां के पहाड़, नदियां, समंदर, उस देश की पॉलिटिक्स और दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसके रिश्तों पर कैसे असर डालता है। बस इतनी सी बात है। तो अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात पर, भारत की लोकेशन। आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत जहां है वो जगह इतनी खास क्यों है? चलिए देखते हैं। आप नक्शे को देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। मतलब जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और ये ठीक हिंद महासागर के दिल में बसा है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स यहीं से गुजरते हैं। तो भारत एक तरह से पूरब और पश्चिम के बीच एक नेचुरल ब्रिज का काम करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक तुलना करते हैं भारत और चीन की। भारत के पास हिंद महासागर तक बिल्कुल सीधी खुली पहुंच है, कोई रोक टोक नहीं। वहीं दूसरी तरफ चीन को समुद्र तक पहुंचने के लिए मलक्का स्ट्रेट जैसे तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जाहिर है, ये चीज भारत को ट्रेड और नेवी दोनों मामलों में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अच्छा, लोकेशन की बात तो हो गई, अब जरा देश के अंदर झांकते हैं। भारत के पास वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की उपजाऊ जमीन है, जो बड़े बड़े मैदान हैं वो खेती के लिए कमाल के हैं। फिर आती है हमारी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जो सचमुच जीवन देती हैं, खेती को सींचती हैं। और आखिर में वो लंबा चौड़ा समुद्र तट, 7,500 किलोमीटर का। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। ये तीनों मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब आते हैं क्लाइमेट पर, यानी जलवायु पर। भारत का क्लाइमेट सिर्फ ये नहीं बताता कि आज गर्मी है या बारिश होगी। नहीं, ये तो यहाँ की इकोनॉमी का एक पावरफुल पार्टनर है, एक इंजन है। और ये है इंजन है मॉनसून। ये कैसे काम करता है? देखिए, गर्मियों में जब जमीन खूब तपती है तो एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। फिर क्या होता है, हिंद महासागर से नमी वाली हवाएं खिंची चली आती हैं और जमकर बारिश करती हैं। यही बारिश, यही मॉनसून भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की लाइफलाइन है। इसी से करोड़ों लोगों का पेट भरता है। तो हमने लोकेशन देख ली, रिसोर्सेज देख लिए, क्लाइमेट भी समझ लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। क्या वाकई भूगोल ही सब कुछ है? पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्लस देश के अंदर मौजूद बेशुमार रिसोर्सेज और साथ में एक ऐसा क्लाइमेट जो खेती को सपोर्ट करे। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की नींव तैयार हो जाती है। ये है भारत का ज्योग्राफिकल एडवांटेज। तो ये तो साफ है कि भूगोल ने भारत को एक जबरदस्त हेडस्टार्ट दिया है, एक मजबूत फाउंडेशन दिया है। लेकिन असली सवाल तो ये है, और ये सोचने वाली बात है, कि 21वीं सदी के जो नए चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, उन सब के बीच भारत अपने इन नेचुरल फायदों का इस्तेमाल कैसे करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।